टेररिज्म होता था और आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, अधिकतम आज पर्यटन बढ़ गया है। ऐसे अनेक योजनाएं आज जम्मू और कश्मीर के अंदर चल रही हैं, जिनके कारण से चाहे यहाँ एम्स की स्थापना हुई हो, IIM की स्थापना हो, यही नहीं स्थानीय डोगरी, कश्मीरी, हिंदी भाषा को भी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की राजभाषाओं में शामिल किया है। और आप सबके बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, आप सब जानते हैं उसके बारे में, अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, जिनको करना नहीं है कुछ भी, उनसे होना भी नहीं है। भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल देवभूमि से आया हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो केवल और केवल वोट काटने के लिए आए हैं। इसलिए आपको अपने एक एक वोट की कीमत समझनी है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र का चाहे आरक्षण देना हो, ये काम हमारी पार्टी ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, मोदी जी कर सकते हैं, देश की सरकार कर सकती है। किसी निर्दलीय प्रत्याशी के बस की बात नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसे हम उनके उकसाने में, इस प्रकार के संदेह में हमें नहीं पड़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सबको तय करना है कि आपको कैसा नेतृत्व चाहिए। एक और सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की मोदी जी की गारंटी है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे ऐसे दल है जो फिर से अलग झंडे, अलगाववाद और कहते हैं धारा 370 की हम वापसी करेंगे। भाइयों बहनों, इस बार का जो ये विधानसभा का चुनाव है, ये 3 परिवारों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। इस सुंदर राज्य को पिछले 30 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने, PDP ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों ने परिवारवाद की भेंट चढ़ा दिया, आतंकवाद की भेंट चढ़ा दिया, अलगाववाद की भेंट चढ़ा दिया। भाइयों बहनों, यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं की, बल्कि अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हम लोगों ने भली भांति देखा है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सरकारी नौकरियों में भी केवल अपने पिछलग्गू लोगों को नौकरियों में भर्ती दी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP के नेता, इनके हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा लाया गया रोशनी कानून भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता ने से 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। महबूबा मुफ्ती और उनके सहयोगियों पर जम्मू और कश्मीर बैंक घोटाले के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उनके कई साथी आज भी जेल में बंद हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है, बनी क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने यहां अलगाववाद, आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की, जिसका फायदा देश के दुश्मनों ने उठाया है। अभी हमारे प्रत्याशी यहां से बोल रहे थे, जीवनलाल जी, बहुत विस्तार से उन्होंने बोला, इनका मकसद राज्य में आतंकवाद को पालकर अपनी दुकान चलाना है। आपको वो दौर याद होगा जब यहां शाम होते ही अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था, सारे काम ठप हो जाते थे। भाइयों बहनों, 370, कई बार लोग पूछते हैं 370 समाप्त हो गई, निरस्त हो गई, तो क्या अंतर आया? मैं अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के एक सीमांत क्षेत्र में SSB के एक बड़े ट्रेनिंग कैंप में गया था। तो मैंने वहां से कश्मीर से लौटकर जो सैनिक वापस लौटे थे, जो सुरक्षा बल के जवान वापस लौटे थे, वो बताने लगे कि मैंने कहा पहले में और अब में क्या अंतर हो गया। कहने लगे पहले जगह जगह पर शाम होती थी, बस रोक दी जाती थी, पत्थर मारते थे, सुरक्षा बलों को भी काम करने में परेशानियां होती थी, चुनौतियां होती थी। लेकिन 370 समाप्त होने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कोई पत्थरबाजी करे, कोई अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा करे। भाइयों बहनों, हालत ऐसी थी कि केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। वह भी कह रहे थे कि वो लाल चौक जाने से डरते थे, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। आप सबने पिछले दिनों समाचार पत्रों में सुना होगा। लेकिन अब पिछले सालों में जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन हो गया है, वह किसी सपने से कम नहीं है। भाइयों बहनों, जो पत्थर पहले पुलिस पर फेंके जाते थे, सुरक्षा बलों पर फेंके जाते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू और कश्मीर बन रहा है। अब नई इमारत लिखी जा रही है। जब हम
इन सब बातों पर विचार करेंगे।